हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि अगर दो पर्सन किसी एक पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो किसकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, किसकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सेम उसी पर्सन को कोई और पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो पर्सन किसकी लाइफ में जाएगा, किसकी विश पूरी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर सेम यही सिचुएशन फेस कर रहे हैं ना, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो आप किसी भी पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक्स करते हैं, ठीक है। आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसमें सलाह क्या दी जाती है, मैं आपको कुछ बातें ये बताती हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है। आपको बिल्कुल भी, अगर आपको पता भी है ना कि आप उस पर्सन को कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान किस पर देना है? सिर्फ खुद पर और किसी पर नहीं। मान लीजिए आपने भी बहुत सारी टेक्निक्स की हैं, वो पर्सन भी बहुत सारी टेक्निक्स कर रहा होगा ऑब्वियसली, तो किसकी विश जल्दी पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी एक की विश पूरी होती, दूसरे की नहीं होती। विश सबकी पूरी होती है, लेकिन किस बात पे डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी विश पूरी होगी या सामने वाले पर्सन की। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छे से कोई भी टेक्निक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, बहुत अच्छे से पॉजिटिव रह रहे हो 24 घंटे, और सामने वाला पर्सन भी सेम ऐसे ही रूल्स सारे फॉलोज कर रहा है, लेकिन अब बात आती है किसकी विश पूरी होगी और किसकी नहीं। देखिए, अगर आपके मन में विश को मैनिफेस्ट करने के लिए जितनी भी टेक्निक्स अगर आपने सारी भी कर ली ना, पॉजिटिव भी रह लिए, लेकिन इस बात का मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि टेक्निक्स कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होती है। मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट होता है आपकी फीलिंग्स, आपकी इनर वाइब्रेशन, आप अपने आप को कैसा फील कर रहे हो। अगर आपने पूरे दिल से उसको अपना मान लिया है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि चाहे मैं एक टेक्निक करूँ, चाहे मैं 1000 टेक्निक करूँ, ये पर्सन मेरा ही है। अगर आपके अंदर से ऐसी गट फीलिंग आ रही है ना कि ये मेरा ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई आपके अंदर डाउट नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, चाहे उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए 1 या 1000 लोग भी आ जाए, लेकिन आपको इतना ज़्यादा खुद पर भरोसा है, इतना अपने लॉ पर भरोसा है, यूनिवर्स पर भरोसा है कि चाहे 1000 लोग भी आ जाए ना उस पर्सन के लिए, तो भी वो पर्सन मेरा ही है, ये बंदा कहीं और जा ही नहीं सकता। ये फीलिंग जब आपके अंदर होगी ना, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सेफ हैं, आपकी विश ही पूरी होगी। और ऑन द अदर हैंड, जैसे कि हम जानते हैं कि सारा वाइब्रेशंस का ही खेल होता है, तो अगर यही वाइब्रेशन सामने वाले के मन में होगी ना, तो फिर उसकी विश पूरी हो जाएगी। फिर अगर आपके मन में डाउट आ गया तो आपकी विश पूरी नहीं होगी, क्योंकि किसी को अपना मान लेना और किसी के पीछे भागना बहुत डिफरेंट है, दोनों चीज़ें। इसलिए कि विश पूरी करने के लिए टेक्निक्स करना और विश को ही अपना मान लेना कि ये ऑलरेडी मेरी हो चुकी है, ये दोनों बातें समझने की ज़रूरत है। हम टेक्निक्स करते हैं, टेक्निक्स का काम होता है सिर्फ हमारे विश्वास को बढ़ाना कि हाँ, चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, लॉ काम करता है, लेकिन सारा खेल हमारी वाइब्रेशन का होता है। अगर टेक्निक्स करने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं, अगर हमारी रियलिटी में करंट सिचुएशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती, तो हम डर जाते हैं, हमें घबरा जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अगर वो चीज़ नहीं हुई ना, तो समझ लीजिए आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, आपका पार्टनर आपको छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी, डर, डाउट्स ये सब आ जाएंगे ना, तो वहाँ पर विश पूरी होने के जो चांसेस हैं ना, वो कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो अपने आप पर इतना पक्का विश्वास रखिए ना कि दुनिया की कोई ताकत उसको हिला ना पाए। भले ही आप एक अफर्मेशन क्यों ना फिर बोलिए, भले ही आप सिर्फ इतना मान लीजिए कि ये पर्सन मेरा ही है, कोई टेक्निक मत कीजिए, बस गांठ बांध लीजिए कि ये मेरा ही है, चाहे इसके पीछे पूरी दुनिया पड़ जाए।
इसने आना तो मेरे पास ही। ये फीलिंग जब आ जाएगी ना, सारे डर डाउट्स को दूर करके, तो फिर आपको और आपके पर्सन को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सारा जो खेल है वो वाइब्रेशंस का ही होता है। तो इस तरह से अपने वाइब्रेशंस को कंट्रोल में रखिए, अपनी फीलिंग्स को बहुत मजबूत रखिए, पॉजिटिव रखिए, और खुद पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद पर भरोसा रखिए। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये आज का ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।